इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम बी स्मॉल आर, देन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसमें सेकंड ऑर्बिट में जब होता है तो उसकी रेडियस क्या है, आर है। तो जब वो थर्ड ऑर्बिट में होगा तो रेडियस कितनी होगी ये अपने को पता करना है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में या हाइड्रोजन लाइक एटम में रिवॉल्व करता है तो उसका रेडियस का फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों, रेडियस का फार्मूला होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई एम जेड ई स्क्वायर, जहां एन होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और पाई तो जानते हो आप एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम या नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से आप देखो बच्चों, ये nth ऑर्बिट की रेडियस है। तो यानी कि अगर एक ही एटम में बात हो रही तो ये सब चीजें जेड ई स्क्वायर एम पाई एच स्क्वायर एप्सिलॉन सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा, एन स्क्वायर पे। तो इसका मतलब जब हम R2 अपान R3 करेंगे, है ना, यहां से क्या दिख रहा है कि जो nth ऑर्बिट की रेडियस है वो डिपेंड करता है एन स्क्वायर पे। जैसे हम दूसरे की रेडियस निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर रहेगा, और जब तीसरे की रेडियस निकालेंगे तो नीचे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर। भाई ऑर्बिट का स्क्वायर पे डिपेंड करता है तो सीधा रेशियो आ जाएगा। R2 अपने को दिया है, कितना दिया है, R3 अपने को निकालना है। अच्छा, उधर क्या बचेगा, 4/9। इसका मतलब R3 की वैल्यू क्या बचेगी, 9/4 स्मॉल आर। 9/4 का मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो बच्चों 2.25 मीन्स R3 इक्वल टू 2.25 R। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जो R3 आएगा वो क्या आएगा, 2.25 R। तो अगर हम यहां से बात करें कि इस कंडीशन में हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।